हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गोरखपुर में। तो ये कोई फैशन शो नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाया जाता है कि मेरा वज़न पहले कितना था और अब कितना है। अगर आप लोगों को जानना है कि मेरा वज़न कितना था ना, तो मेरा वज़न 98 केजी का था और अभी जो मेरा वज़न है, आप लोग कहते हैं ना कि आप वज़न अपना क्यों नहीं दिखाते। जब आप लोग यकीन ही नहीं करते जब मैं वज़न करती हूँ, तो आप लोग कहते हो कि झूठ है, ये सच है ही नहीं। तो मैं क्या करूँ आप लोगों को कि यकीन दिलाने के लिए मैं ये दिखाती हूँ कि देखिए मेरा इतना सूट था जो कि मेरा झोला हो चुका है। इस पे भी आप लोग कहते हैं एक टाइट सूट खरीद लो, फिर आप दिखाओ कि कितना आपका वज़न। टाइट सूट, अरे भाई हम दिन भर शॉपिंग करते रहेंगे, दिन भर सूट ही खरीदते रहेंगे। कितने सारे सूट मैंने खरीद डाले जब से मैंने वज़न कम किया, कितनी सारी कुर्तियाँ लाई, लेकिन जब वज़न कम होते जा रहा है तो सारे सूट ढीले होते जा रहे हैं। ये शायद एक्सल है, मेरे पास डबल एक्सल है, ट्रिपल एक्सल है, लार्ज है और मीडियम भी है। अब जब मैं जितने सूट खरीदती हूँ वो मीडियम है। इसके पहले मेरे अभी ट्रिपल एक्सल के सूट रखे हैं नए नए, जो कि मैंने एक दिन भी नहीं पहना, लेकिन अब उनको पहनती ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ढीला है। या तो मैं उन्हें फिटिंग कराऊँ या तो फिर वैसे रखे रहूँ। और ये सब मुझे देख कर के खुशी होती है कि मैंने अपना वज़न कम कर लिया, क्योंकि जितना मैं रोई हूँ ना, जितना मैंने दर्द सहा है, उतना कोई लेडी सहा नहीं होगा। और इंसान एक वक्त तक सहता है, उसके बाद वो सोचता है कि हमें इससे निजात पानी है। तो यहाँ पे मैं बैग भी आपको दिखा रही हूँ कि बैग भी कहीं पे आपको एक भी फैट नज़र नहीं आएगा। और ये सब मेहनत का नतीजा है। मेहनत एक दिन में नहीं होती है, मेहनत करने में टाइम लगता है। जैसे हम पढ़ते लिखते हैं, नौकरी पाने में टाइम लगता है, वैसे वज़न कम करने में एक दिन में, 2 दिन में या फिर 1 महीने में भी आपका वज़न कम नहीं होगा। क्योंकि अगर 15-20 साल में आपका वज़न, मान लीजिए आपका वज़न 7 साल में बढ़ा है, तो आप 7 महीने में अपना वज़न कम करेंगी। जितने साल उतने महीने आप काउंट करके चलिए, तब आपका वज़न कम होगा। अभी आजकल जो मेरा रूटीन चल रहा है वो कोई भी डाइट वाला रूटीन है। मैं कोई डाइट नहीं फॉलो कर रही हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर रही हूँ। सिंपल जो कुछ घर में बन रहा है खा रही हूँ, बस नियंत्रण करके खा रही हूँ, नियंत्रित करके, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम में खा रही हूँ, ताकि मेरा वज़न बढ़े भी ना घटे भी ना। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी सिंपल होता है। प्यास मुझे नहीं लगी होती तब भी मैं पानी पीती रहती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया, थायराइड की गोली खाई, उसके बाद घर में झाड़ू लगाया। जब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ लगभग 40 से 45 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ या फिर कुछ खाती पीती हूँ, क्योंकि मैं तुरंत दवा लेके तुरंत खाना पीना नहीं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारे घर में चाय का नियम है। वैसे ये नियम ना बहुत अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, दोनों चीज़ मैं कहूँगी, क्योंकि पीने वालों की आदत पड़ गई है तो उनके लिए अच्छा ही है, और ना पीने वालों के लिए तो भाई कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारे पतिदेव जी को मतलब चाय इतनी पसंद है ना, कि सबसे पहले उन्हें इसी से ताकत, एनर्जी आती है। उनका एनर्जी लेवल इससे हाई हो जाता है चाय पीने से। भाई वैसे तो हमारे घर में सिंपल कोई काम ज़्यादा नहीं होता। घर के झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब सारे काम मैं संभालती हूँ। घर का टोटल कुकिंग का काम मेरे जिम्मे होता है, और कपड़े धोने का भी काम होता है। हाँ, कपड़े फोल्ड करवाने का काम कभी पतिदेव जी कभी बच्चे कर देते हैं। कपड़े फैलाने का काम पतिदेव जी कभी बच्चे कर देते हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों बैक पेन हो रहा था, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रहा था। हम लेडीज़ हैं, कभी कभी कोई काम ना करने के बावजूद भी दर्द होता है, बैक पेन होता है। यहाँ पे मेरा 3 ऑपरेशन हो चुका है। 2 बच्चों वाला हुआ है, एक पहले अपेंडिक्स का हुआ है, बाकी और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन हुए हैं, और तभी से मुझे लगता है मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऊपर से थायराइड था। थायराइड तो मुझे तब से है, जब से मैं ब्याह करके अपने ससुराल आई, तभी से मुझे थायराइड पीछा कर लिया है। और बच्चे हुए नहीं थे शायद, तब से मुझे थायराइड है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे काम कर ली, चाय पी ली, पतिदेव जी को दे दिया। आधी सब्जी पतिदेव जी ने काटे थे और आधी मैंने कहा चलो मैं काट करके इनको धुल करके अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद फिर स्नान को चलती है। बाकी कुकिंग का काम स्नान के बाद। और यहाँ पे मेरा स्नान हो चुका है। स्नान होने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो चावल धुल करके कढ़ाई में रखा था, तो मैंने सोचा चलो चावल को ऐड कर देते हैं कुकर में। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी, वो भी गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम हो या फिर कोई बिना मौसम की सब्ज़ी अच्छी तो मुझे नहीं लगती। जितनी ज़्यादा गोभी ठंड के मौसम में अच्छी लगती, गर्मी में नहीं अच्छी लगती। मैंने सोचा एक बार मैं चलो मिक्स वेज बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा गोभी रखी है, इसकी तहरी बना दूँगी। फिर मैंने सोचा गोभी से मैं क्या कहते हैं उसको, पाव भाजी बना दूँगी। लेकिन
अंततः ये सब्ज़ी बनने के काम आए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया। आज मैंने आलू गोभी बहुत सारा कट कर लिया था, इसलिए मैंने दाल नहीं बनाया, या फिर ये कह लो दाल नहीं बनाना था, इसलिए मैंने आलू गोभी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है। और इसमें जूस लगा देंगे तो सब लोग चावल रोटी से खा लेंगे। तो देखिए, ना बनाने का मन हो तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी बना लो, ग्रेवी लगा दो, सब लोग चावल से भी खा लेंगे। मसालेदार सब्जी में यही होता है। लेकिन जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं, जैसे ड्राई सब्जी बनाते हैं, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती चावल से खाने के लिए। तो जब तक हमारी सब्जी अच्छे से भुन रही है आलू गोभी, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया की पत्ती, सब कुछ एक में डाल करके इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। और ये भाई मसाले का जो गजब का स्वाद आता है ना, ये जो मैंने पीसा है अदरक लहसुन, वैसे मैं अदरक लहसुन ग्रेट करके क्यों पीसती हूँ आप लोगों को बताऊँ। जब हम अदरक को ऐसे डाल देते हैं ना, तो 2-3 टुकड़े तो ऐसे रह जाते हैं बिना पीसे हुए, और लहसुन भी ऐसे 2-3 टुकड़े रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो इनको अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लेती हूँ। वैसे कद्दूकस करके भी आप डायरेक्ट सब्जी में डाल देते हो, तो लेकिन मुझे प्यूरी बनानी होती है, तो एक बार इनको कद्दूकस करती हूँ, फिर इनको पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी बना ली थी। अब दोबारा मैं टमाटर को कट करके टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ। तो दो टमाटर तो हमारी सब्ज़ी में रसेदार जाते हैं, क्योंकि ग्रेवी इसी से गाढ़ी होती है। इतना सारा तो हम मसाला ऐड नहीं कर सकते ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए। सब्ज़ी में 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, 1 चम्मच किचन किंग, आधी चम्मच हल्दी, बस इतने ही मसाले हमारी सब्ज़ी में होते हैं। बाकी जो सब्ज़ी की जान होती है ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया का पेस्ट, और दूसरा जो पेस्ट होता है टमाटर का, यही हमारी सब्ज़ी की जान होती है। आलू गोभी खूब अच्छे से भुन चुकी थी, बहुत ज़्यादा तेल ना लगे इसलिए मैंने आलू और गोभी को दोनों को साथ में डाला। दूसरी तरफ आप गुनगुना पानी होने के लिए मैंने रख ही दिया, देख ही रहे होंगे भगोना भर के, क्योंकि जब भी मैं कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तुरंत मैं उसमें गुनगुना पानी डालती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनती है, और कुकिंग जो प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं, तुरंत कंटिन्यू चलता रहता है। इससे खाना भी जल्दी बन जाता है। कढ़ाई मैंने धुली नहीं, सेम कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, कसूरी मेथी, जीरा, तेज पत्ता का तड़का दिया। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पिसा हुआ पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये खूब अच्छे से भुन नहीं जाता। जैसे ही प्याज भुन जाएगा, उसके बाद हम टमाटर और ड्राई मसाले का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी खूब अच्छे से भूनेंगे। और सब्ज़ी का टेस्ट ना हमारे मसालों की भुनाई से ही आता है। जितना अच्छा मसाला आपका भुना रहेगा ना, उतनी अच्छी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। कम से कम आपको 10 मिनट तो लग ही जाते हैं मसाले भूनने में। उसके बाद इसमें आलू गोभी ऐड कर दिया है। आलू गोभी को हम ऐसे ही थोड़ा सा ढक करके छोड़ देते हैं इनको भुनने के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी आवश्यकता अनुसार, जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद है उतना ऐड कर दें। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही अच्छा लगेगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। सब्ज़ी गाढ़ी तो अच्छी लगती है, सूखी वाली सब्ज़ी आप बनाना चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें बस पकने के लिए। अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड कर दिया, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चावल पक चुका था, फटाफट से आटा गूँथे। मैं सोच रही थी चलो रायता बना देते हैं। फिर मैंने सोचा कि रायता मैं अपने लिए बनाऊंगी। सब लोगों से रायता, खीरा ये सब से मतलब नहीं होता। सबको रोटी सब्जी दाल चावल पेट भर हमारे घर में खाना चाहिए। खास करके पतिदेव जी और हमारे बेटे और हस्बैंड पेट भर के खाना इनको चाहिए, रोटी से मतलब होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब ये लोग घर पे रहते हैं तो अपना मैं रोटी बना देती हूँ। उसके बाद ये देखिए डब्बा भर करके मैंने दही जमाई थी। देखिए कितनी दही हमारे घर में खाई जाती है, इससे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा। ये पूरे 2.5 लीटर से बड़ा वाला डब्बा जिसमें मैं दूध लाती हूँ, तो इसको भर करके मैंने दही जमाई। सबसे ज़्यादा तो मुझे दही पसंद होती है, लेकिन जब जमाई जाती है ना तो सब लोग खाना पसंद करते हैं। ठंडी गर्मी सब महीनों में हमारे यहाँ दही खाई जाती है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि हम दही कैसे जमाते हैं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के लिंक भी ऐड करने लगी। गाय का ये दही है, बहुत ही ज़्यादा फैट नहीं है इसमें। आप डाइट कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही सबसे पहले साफ हाथ से निकाल दी है। उसके बाद सब्जी में धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। सब्जी हमारी बढ़िया टिम बन करके तैयार हो चुकी है। सब्जी को दूसरी तरफ मैंने रख दिया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, अभी नीचे रखने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरे गैस पे रख दिया और फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना करके सबको देती जा रही हूँ। सब लोग खाते जा रहे हैं। पहले सब्जी रोटी दही खा लेते हैं, उसके बाद चावल खा लेते हैं। तो थोड़ा सा चावल सबको देते हुए मैंने कटोरे में निकाल लिया था। ये ठंडा हो चुका है, लगभग आधी कटोरी चावल था। इसमें मैंने एक छोटे साइज का खीरा कद्दूकस करके डाला है, साथ ही भुना हुआ जीरा डाल दिया, और 1 गिलास मैंने माठा में मैंने सेंधा नमक डाल लिया है।
चाहे तो आप सीधा नमक डालो, चाहे काला नमक डालो। ये हमारा माठा भात बन करके तैयार है। माठा भात, पनिया भात, पानी भात, जो भी आप इसे बोलें, आधे से ज़्यादा इसमें पानी है। और इसे खा करके गर्मी में जो पेट की ठंडक का अनुभूति होती है ना, इतना अच्छा लगता है। एक दिन मैंने और भी खाया था, और बहुत दिन हो जाते हैं हम रोटी खाते खाते ना, ऐसे लगता है शाम को भी 2 रोटी, सुबह में भी 2 रोटी, कभी चावल ऐसे मिस करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक कटोरी चावल हम इस तरीके से खाएं कि हमारा पेट पूरी तरीके से अच्छे से भर जाए, हमें कुछ देर तक भूख ना लगे। और उसका रीज़न ये था कि इसमें खूब सारा माठा डाल करके और इसे खाया जाए। उसके बाद दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और दोपहर के टाइम मैंने लाई, चना, थोड़ा सा लहसुन मिर्ची कूटा था, थोड़ा सा गुड़, ये मैंने भी खाया और मेरे पतिदेव जी ने खाया। थोड़ा थोड़ा हम दोनों ने मिलकर खाया। उसके बाद बिटिया ने चाय बनाई, चाय पिए। अभी ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम उठे, कंघा किया, थोड़ी देर आराम किया। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 घंटा सोने के बाद मुझे दोपहर में बिल्कुल नींद आ रही है। ऐसे तड़प रही हूँ नींद के लिए कि दोपहर में थोड़ी देर मुझे नींद आ जाए, क्योंकि दिन इतना बड़ा होता है ना, कभी कभी कटता ही नहीं है। कितने भी काम कर लो, लेकिन लगता है इतना बड़ा दिन है, कैसे बीतेगा। तो फिर ये होता थोड़ी देर नींद आ जाए ना तो बहुत अच्छा है। शाम के टाइम वॉक पे निकल जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मन तो नहीं हो रहा था अंदर अंदर, लेकिन ये हो रहा था कि चलो भाई घर बैठ करके क्या ही करेंगे। मन नहीं है, लेकिन शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसलिए हमें वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और पहले की आप मेरी फ़ोटो देखोगे ना, पहले ऐसे मेरा फेस था, ऐसे मेरा फेस था, ऐसे लगता था मैं 60 साल की बूढ़ा दादी हूँ। इतना ज़्यादा मतलब फेस में फैट था। रात के डिनर में मैंने वही सुबह की सब्ज़ी अपनी खाई, आलू गोभी की जो नहीं खाई थे, साथ में थोड़ा सा खीरा खाया है, 2 रोटी है। और दोपहर में मैंने चावल खाया था, शाम के टाइम रोटी खाई है। अभी 8:09 हो गए हैं। देखिए कितनी जल्दी हमारा डिनर हो चुका। आज मैंने 4.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर रही हूँ शाम के टाइम। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 8:10 हो रहे हैं। सबका डिनर हो चुका है और हमने भी डिनर कर लिया है। 2 रोटी, सब्जी, थोड़ा सा खीरा। और वैसे तो रात को खीरा नहीं खाते हैं, लेकिन सलाद के रूप में और खाएंगे क्या, बचता ही क्या है। चुकंदर पसंद नहीं है, प्याज खाना नहीं है, तो बचा कुचा खीरा ही रहता है सलाद में। तो सब्जी आज मैंने दोपहर में नहीं खाई थी, तो मेरे लिए सब्जी रखी थी, मैंने वही सब्जी खाई और 2 रोटी साथ में। बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। सबका डिनर हो चुका है, जैसा कि कब का हो चुका था। 7:30 बजे डिनर हो गया था। बर्तन किचन साफ करते करते 8-10 हो रहे हैं। और मैंने सोचा आज का ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाना खाते ही ना पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है। मुझे रात में ही आजकल नींद आ रही, दिन में बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही। पूरा दिन ऐसे लग रहे हैं नींद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिन में नींद नहीं आती। ठंडी में बहुत नींद आती थी, दिन में भी रात में, लेकिन गर्मी में दोपहर के टाइम नहीं नींद आ रही है और रात में ही नींद आ रही है। चलिए, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।